हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जिस काउंसलिंग प्रोसेस में आप बैठने जा रहे हो, जिस काउंसलिंग प्रोसेस को आप करने जा रहे हो, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्स। उस स्टेप को अगर आप सही तरीके से कर ले गए, तभी आप आगे की काउंसलिंग में, आगे के प्रोसेस में जा करके आप आगे ग्रो कर पाओगे, बढ़ पाओगे, कॉलेज तक जा पाओगे, कॉलेज मिल पाएगा, अलॉटमेंट होगा, फीस जमा होगी। तो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो होता है। और आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, क्या सर्टेन फॉर्मेट होने वाला है उसका, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी काउंसलिंग की बात आती है। जैसे मैंने बताया ना, काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है उसमें पहला ही स्टेप फॉर्म फिलिंग होता है, और फॉर्म फिलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। दूसरा स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सही नहीं लगाए, या सही फॉर्मेट में नहीं लगाए हैं, या फिर सही जो आपका वैलिड नहीं लगाए हैं, तो यहीं पे रुक जाते हो। बाकी जो चॉइस फिलिंग है, सीट एलोकेशन है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, यहां तक आप नहीं पहुंच पाते हो। तो आज इस वीडियो में हम इस इंपॉर्टेंट स्टेप की ओर बात करने वाले हैं। किसी भी काउंसलिंग की, आप चाहे सेंट्रल काउंसलिंग ले लो, आप चाहे स्टेट काउंसलिंग ले लो, आप चाहे इंडिविजुअल लेवल की काउंसलिंग ले लो, तो ये जो स्टेप है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इससे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स सही फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके लिए आज ये डेडिकेटेड वीडियो है। तो सबसे पहले वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। दूसरा, जो फॉर्मेट्स बनवाने कैसे हैं, कुछ कंफ्यूजन होता है ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कुछ डाउट होता है, ठीक है, और कौन कौन से सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से बनवाया जाता है, उस पर डाउट होता है। तो सब पे बात कर लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आप कंटिन्यू देख रहे होगे। अगर यहाँ पे देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो पीछे जाकर देखो यार। काउंसलिंग में वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट डिलीवर करता है, और बेस्ट काउंसलिंग गाइडेंस भी प्रोवाइड कराता है। जो भी काउंसलिंग हमसे करवाना चाहता है, वो जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है काउंसलिंग प्रोग्राम, वहां से ज्वाइन भी कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है होता है डॉक्यूमेंट्स ही होता है। और हम अगर इस पे बात करें तो देखो, सबसे पहले जो बात करते हैं आपका, ठीक है, पीछे आते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर आप क्लास 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए होता है? प्रूफ ऑफ डेट ऑफ एंड बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी जानने के लिए होता है, ठीक है। इसकी मतलब ये एक्सपायरी वगैरह लिखी हुई है, इस पर अभी कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। और आपका मतलब बेसिकली जो पर्पस होता है उसका यही होता है, ठीक। क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट वैसे क्लास 12 में मिलता नहीं है, बट 10th वालों को सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। तो ये आपके क्लास 12 की जो अपीयरिंग वाले हैं, नो टेंशन, आप अपीयरिंग वाले हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जेई मेन का एडमिट कार्ड आपको जरूर होना चाहिए, आइदर सेशन 1, ठीक है, आप सेशन 1 या फिर सेशन 2, किसी का भी एडमिट कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है, ठीक है, कोई एक। या फिर आप जिस भी एमएसटी सीईटी दे रहे हो तो उसका होना चाहिए, कॉमेड के दे रहे हो तो उसका होना चाहिए, डब्ल्यूबीजे दे रहे हो तो उसका होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। वो क्योंकि आप वहां पे अपीयर हुए हो, इसका प्रूफ होता है, ठीक है। और ये 1 साल का होता है, ये नहीं कि आप पिछले साल जेई मेन का दे रहे हो तो पिछले साल लास्ट टाइम दिया था लास्ट टाइम वाला करोगे, इसी बार का 2026 का करना है, ठीक है। स्कोर कार्ड जो आपका फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें आपकी रैंक आई है, ठीक है, रैंक कार्ड लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है, जिसमें आपकी रैंक आई है वो वाला स्कोर कार्ड, यानी अप्रैल वाला जो आपने डाउनलोड किया है, उसकी 3-4 कॉपी बनवा के रख लो, ओरिजिनल वाला लगेगा, ठीक है। सीट एलोकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रोल प्ले करता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर जो आपने अपने जेई मेंस के फॉर्म में भरा हुआ है वो आपको लगना है, ठीक है। ये आपके पास ऑलरेडी होगा ही, ठीक है, नहीं होगा तो आप बनवा ही लोगे, ठीक है, इसका तो प्रोसेस पता ही है। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी बहुत कॉमन है, जो आपने हर जगह लगाई है वो लगाना, ठीक है। जो क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, जिसमें फेस आपका हो, विजिबल होना चाहिए, ये मेक श्योर करना। कैटेगरी सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा डाउट आता है। देखो, एससी एसटी वालों का तो एक बार कैटेगरी सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो वैलिड रहता है, ठीक है। बट ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो भैया, जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2026 के बाद के होने चाहिए, यानी अब जो अप्रैल चल रहा है, अब बनवाओ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपके वैलिड रहेंगे। एकदम क्लियरली लिख दे रहा हूं मैं, किसके? 1 अप्रैल, ठीक है। ये मतलब बहुत ही ध्यान रखना है, 2026, ठीक है। इसके बाद के होने चाहिए आपके इनकम सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। और काउंसलिंग वाले बोलते हैं मुझे लेटेस्ट वाला लाके दो, जो अभी अभी बनवाया है आपने, फ्रेश वाला, ठीक है। इसके बिना आपका काम चलता नहीं है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका अगर अप्लीकेबल है तो आप लगाओगे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यार वैसे कोई बहुत फॉर्मेट तो नहीं होता, अभी मैं फॉर्मेट दिखाने वाला हूँ। ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का भी फॉर्मेट है, ठीक है। दिखा देता हूं मैं, कहो तो तुम्हें एक बार।
अगर बात करो यहाँ पे 10 है, ये तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट में देखोगे तो तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे होता है, इसको प्रिंट करवा के तुम्हें कहाँ जाना होता है, तुम्हें जाना होता है यहाँ पे, तुम गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक है, वहां पे ये सारी चीजें वो चेक करेंगे जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी क्राइटेरिया, राइट आई, लेफ्ट आई, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब चेक करते हैं। और ये सारा चेक करने के बाद जितने भी चीजें हैं यहाँ पे चेक होने के बाद लास्ट में आपका यहाँ पे टिक करते हैं कि आपको अगर कोई डिफेक्ट है, एनी अदर डिफेक्ट्स अगर है तो यहाँ पे लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ नेम ऑफ द डॉक्टर लगता है, सिग्नेचर होती है, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर विद द डेट होता है। इतना आपका जो होता है वो मेडिकल होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। अब अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों की, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप देखोगे तो ये कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है। देखो, एक सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी बना के देती है जो तहसील वगैरह में बनता है, वो भी आपका मान्य होता है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं है ना, तो आप इस फॉर्मेट को फिल करके किसी ना किसी एक एडवोकेट को पकड़ना नहीं है, मतलब बेसिकली उनसे कांटेक्ट करके जा करके अपना ये सर्टिफिकेट यहाँ पे सेम जो यहाँ पे दिया गया है ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको जाना है और यहाँ पे करना है। अगर नोटराइज करवाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि देखो एक तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इसके भी इनकम के बेसिस पे बनता है, ठीक है, कि तुम्हारी फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी कितनी है उसको देख के करके बनाते हैं, तो जो भी तुम्हारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मांगेंगे, वो तुम्हें देना होगा। अच्छा, ओबीसी की बात आती है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ओबीसी का होता है। तो ओबीसी का भैया यहाँ पे जोसा की जो काउंसलिंग होती है, जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, उसमें सेंट्रल वाला ही लगता है, और जो स्टेट वाली होती है वो स्टेट वाला लगता है। तो भैया सेंट्रल वाले के लिए ये फॉर्मेट यूज कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे फॉर्मेट्स दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने अपने फॉर्मेट शेयर कर दिए हैं, तो सेंट्रल वाला बनवाना, ये सारी चीजें लिख के बनवा लेना। अगर तुम्हारे पास ओबीसी तुम्हारे स्टेट का है तो ओके है, बट सेंट्रल वाला जरूर बनवा लेना, ठीक है। बैक टू द पॉइंट हम आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्पेशल कैटेगरीज है आपके पास, डिफेंस वगैरह है और सब कुछ है, तो इसका भी आप सर्टिफिकेट अपने पास रख सकते हो। आपको कश्मीरी माइग्रेंट्स का, फ्रीडम फाइटर का, इन सब का लगता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आए हम देखें काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, अच्छा ये कुछ होते हैं जो आपके बाद में भी लगते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जेईई मेन का एडमिट कार्ड, जेईई मेन का स्कोर कार्ड, ठीक है, 12th सर्टिफिकेट, 10th, ये सब आपका पहले लगता है, मतलब वेरिफिकेशन होता है। अब ये जैसे ये बाद में लगेगा, काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन आपने जो फी पे किया, सीट अलॉटमेंट जो आपको सीट अलॉट हो गई, गैप सर्टिफिकेट अगर आपका कोई गैप है इसको नोटरी करके बनवाना होता है, इसके लिए भी आपको एक एडवोकेट को के पास जाना पड़ेगा, वो नोटराइज करके आपको बनवाएंगे। जो जो आपका ड्रॉप ईयर है जितना साल आप वो दिखाओगे, रीजन में आप एफिडेविट टाइप का बनता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने दिखाई दिया कैसे बनता है। इनकम सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तब आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। वो काउंसलिंग फॉर्म भरते समय आपको मांगा जाता है, पूछा जाता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर आपको फी वेवर सीट चाहिए, ट्यूशन फी वेवर, कि आपकी ट्यूशन फी वेव हो जाए, या फिर आप ऐसी काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हो जैसे डीयू की काउंसलिंग है, वहां पे ट्यूशन फी वेवर सीट मिलती है, AKTU की काउंसलिंग है, ट्यूशन फी वेवियर मिलती है, NITs में ट्यूशन फी वेवियर मिलती है, बेस्ड ऑन द योर इनकम क्राइटेरिया। तो तुम्हारा जो इनकम क्राइटेरिया है ना, ये सर्टिफिकेट बहुत ओके होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चेक होता है, ठीक है, फी वेवियर के लिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाता है आपके, ठीक है, ट्रांसफर मिल जाता है। किसी किसी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी नीड लगती है, अगर आपका मतलब बिटवीन आपका स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर है तो, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल देता है जा करके, ये TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने स्कूल से ले लेना, माइग्रेशन भी ले लेना। अच्छा, अदर सर्टिफिकेट अगर कुछ तुम्हारे पास लाइक माइनॉरिटी कोटा वगैरह है, ठीक है, जैसे माइनॉरिटी है, डिफेंस है, ये सब है, तो कश्मीरी माइग्रेंट वगैरह ये अदर में कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी बनाना, एक फोल्डर बनाना, अपने फोन में, लैपटॉप में, जहां भी यूज कर रहे हो, सबको एक जगह एक रखना, ठीक है। सारे फॉर्मेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सारे फॉर्मेट्स में बनवाना है, और जो फोटो यूज करनी है क्लियर यूज करनी है, तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो सारे पेरेंट्स और सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे इग्नोर करके चलते हैं, बस कॉलेज 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 के पीछे पड़े रहते हैं, और सबसे बड़ी गलती उनसे यही हो जाती है। तो आई होप सो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। यहाँ पे अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कॉमेंट में जरूर पूछना, ठीक है, आपके लिए ओपन है कॉमेंट। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी उड़ान अर्ली कूपन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, और बहुत सारे लोग ने काउंसलिंग ज्वाइन कर ली है। जिन्होंने ज्वाइन करी है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस आप रखिएगा, हमारी टीम आपसे प्रॉपरली कनेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का भी 24 आवर से ज्यादा हो जा रहा है, तो हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना है। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, आपके लिए कोर्स हुआ है, ओपन है। और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे अगले अच्छे वीडियो में, और इससे भी बढ़िया कंटेंट वाले वीडियो में। और जो लोग भी नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।